प्यार से कहना धन निरंकार जी, सज्जनों संत जनों, ये मनुष्य शरीर किसने बनाया है, इसका वैज्ञानिक स्पष्टीकरण तो नहीं कर पाए, पर वैज्ञानिकों ने भी माना है कि मनुष्य शरीर 5 तत्वों से बना है। धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश। वेदों का और पुराणों का भी यही कहना है। पौराणिक दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, जिनका प्रथम पुत्र स्वयंभू मनु था, जिसने शतरूपा से विवाह किया। उसके बाद सृष्टि का विस्तार हुआ। लेकिन हम तत्वज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो मनुष्य एक स्वयं ब्रह्म की रचना है, निराकार परमेश्वर की रचना है, जिसमें स्व उत्पन्न होने से मूल प्रकृति का जन्म हुआ। मूल प्रकृति से महतत्व से आकाश का जन्म हुआ। आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई और वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई। अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। और अदृश्य रूप में स्वयं अंदर विराजमान हुआ परमेश्वर, जिसको निराकार कहते हैं, पंजाबी में निरंकार कहते हैं। बात ये की है, अलग अलग नहीं है। ज़्यादा सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है। माता पिता और गुरु की बात सत सत करके मान लेना चाहिए, क्योंकि इनके आशीर्वाद से कायाकल्प हो जाती है। और ये जो बतलाते हैं वो गलत सलाह नहीं देते हैं, ये कभी गुमराह नहीं करते हैं। आम आदमी दुनिया का गुमराह कर सकता है, इसलिए गुरु की मान लीजिए। और गुरु द्वारा जो युक्ति बताई जाती है, जो परम तत्व के दर्शन यानी कि साक्षात्कार करवाए जाते हैं, उन पर ही अपने आप को अटल खड़ा करने की कोशिश करना चाहिए। इसके लिए सिमरन की आवश्यकता है, बार बार चिंतन की आवश्यकता है। हालांकि परमात्मा चिंतन में नहीं आता, लेकिन इस बात पर चिंतन करना है कि ईश्वर निराकार है, निरंकार है, निराधार है, अखंड है, अनंत है, अजर अमर है, अविनाशी है, करता नहीं है, जड़ता नहीं है, भीगता नहीं है, सूखता नहीं है, कण कण में है, नस नस में है, रग रग में रमा हुआ है। कहो कहाँ जहाँ प्रभु नहीं, सर्वत्र में प्रभु को देखना। सभी जगह परमात्मा को देखना, यही आनंद की अवस्था है। इन्हीं शब्दों से मैं समय याचना करूँगा। प्यार से कहना धन निरंकार जी।